स्वामी जी प्रणाम। अ, मुझे ये जानना था कि इंद्रियातीत और अतीन्द्रिय उसके बारे में। अच्छा, इंद्रियातीत अवस्था और अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय, अवस्था हाँ। उसके बारे में जानना है। कई बार ऐसा भी लगता है कि इंद्रियातीत और अतीन्द्रिय लगभग वही बात है, लेकिन वही बात है नहीं। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। एक अवस्था है इंद्रियातीत, एक अवस्था है इंद्रियातीत। इंद्रियातीत का अर्थ है कि जो भी इंद्रियां हैं उसके अतीत वह जो साक्षी अवस्था है, निर्विकार अवस्था है, साक्षी की अवस्था, वह इंद्रियातीत है। इसमें प्रयोग भी होते हैं साधना के, इंद्रियातीत साधनात्मक प्रयोग होते हैं, जिसमें किसी एक इंद्रिय के माध्यम से भी होता है कि श्रवणातीत है ना, एक इंद्रिय है श्रवणेन्द्रिय, तो श्रवणातीत। तो श्रवणातीत कैसे होंगे, या फिर दृश्यातीत कैसे होंगे, है ना, या फिर जो है स्वादातीत कैसे होंगे, स्पर्शातीत कैसे होंगे, है ना, घ्राणातीत कैसे होंगे। 5 इंद्रियां हैं, तो इन 5 इंद्रियों के अतीत जाने के लिए साधना की विधियां हैं। यदि यही तो हम करवाते भी हैं ना, अपनी विधियों में यही तो करवाते हैं ना, कि सम्यक यदि श्रवण होता है, सम्यक श्रवण हो रहा है का अर्थ यह है कि सब कुछ सुना जा रहा है, प्रयास रहित सुनना हो रहा है। प्रयास रहित सुनना यदि हो रहा है, एफर्टलेस लिसनिंग यदि हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी एफर्ट नहीं है तो कंसंट्रेशन नहीं होगा। कंसंट्रेशन क्या है, एफर्ट है। एकाग्रता, फोकस्ड होना, ये सब क्या एफर्ट है। तो एफर्टलेस यदि लिसनिंग होगी तो वह क्या कहलाएगा, सम्यक श्रवण। तो सम्यक श्रवण हो रहा होगा तो उसमें सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ेंगी। जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो सारी की सारी एक साथ सुनाई पड़ेंगी, और एक साथ सारी ध्वनियाँ सुनाई पड़ेंगी। उसमें हम कोई चुनाव नहीं कर रहे हैं, है ना, अचुनाव की स्थिति में हम कुछ भी चूज नहीं करें, चॉइसलेस अवेयरनेस है। और चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ जो हो रहा है वह जाना जा रहा है। एफर्टलेस नोइंग हो रही है, एफर्टलेस लिसनिंग हो रही है। तो एफर्टलेस लिसनिंग यदि हो रही है तो श्रवणातीत जो है प्रकट हो जाएगा। क्योंकि सुन कौन रहा है, क्या आपके कान सुनते हैं? नहीं, कान तो एक द्वार है। सुनने वाला कहीं भीतर है, मेटाफिजिकल है। ऐसा नहीं कि कान से अंदर जा कर के अंदर कहीं कोई बैठा हुआ है। वह जो है मेटाफिजिकल है, इस शरीर के पार है, इस शरीर के पार है वह। तो वह सुन रहा है, उसका सुनना हो रहा है। और वो कैसे सुनता है? क्या उसे समझने की कोशिश करता है? बिल्कुल नहीं। समझने की कोशिश कौन करता है? बीच में बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, है ना, ये सब उससे उसमें अपना योग देते हैं। लेकिन जो है, जो श्रवणातीत है, वह जो साक्षी केंद्र है, वहाँ सुनना हो रहा है और वहाँ पर समझने की कोई प्रक्रिया नहीं है, वहाँ कोई भी कृत्य नहीं है। वह एफर्टलेसनेस है। तो एफर्टलेसनेस में सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनी जा रही हैं। तो सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनी जा रही हैं, तो वहाँ कोई विकार बचा क्या? नहीं बचा। सब हो रहा है, सुना जा रहा है, और सारी ध्वनियाँ हैं, वहाँ समझने की कोई कोशिश हो नहीं रही। तो वहाँ कोई नया बंध बनेगा, कोई संस्कार बनेगा, कोई पैटर्न बनेगा, कोई पैटर्न अपडेट होगा? नहीं, क्योंकि उस पर कोई निर्णय शामिल नहीं है, उस पर रिएक्ट नहीं किया जा रहा है, उसको एनालाइज नहीं किया जा रहा है, उससे कैटेगराइज नहीं किया जा रहा है ना, उसको डिफाइन नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा है। अकर्ता की स्थिति है। यदि वह अकर्ता की स्थिति है तो उसका कोई संस्कार बनेगा? नहीं बनेगा। जब संस्कार नहीं बन रहा है, कोई संस्कार अपडेट नहीं हो रहा है, तो वह निर्मल स्थिति है, विशुद्ध स्थिति है। तो वो कौन सी स्थिति है? तीसरी स्थिति है इंद्रियातीत। वहाँ कुछ भी नहीं बन रहा है, मतलब इंद्रियातीत, सब एक हो गया, वननेस हो गई, है ना। वननेस हो गई मतलब कोई विकार नहीं, द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व रहित स्थिति हो गई।
तो द्वंद्व रहित स्थिति यानी इंद्रियातीत अवस्था हो गई। इंद्रियातीत अवस्था यानी द्वंद्व मुक्त अवस्था हो गई। ऐसे ही श्रवणातीत है, दृश्यातीत है। तो यदि देख रहे हैं कुछ और देखने में जो है देखना तो हो रहा है हम उसमें एफर्ट डाल देते हैं, तो वहाँ पर जो है एफर्ट के साथ में मतलब रिएक्ट कर दिया तो एनालाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, चिंतन मनन स्टार्ट हो जाएगा। उसको कैटेगराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और सारा विषय सर्कल शुरू हो जाएगा। अब यदि सब देखना हो रहा है, उसमें समझने की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, तो देखना दृष्टि कैसी हो जाएगी? निर्मल हो जाएगी। आप थोड़ी ना देखते हैं, देखना होता है। आप थोड़ी ना सुनते, सुनना होता है। आप आंखें बंद करेंगे तो भी दिखाई पड़ेगा ही, चाहे अंधकार दिखाई पड़े। वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, स्वभावगत है। देखना, सुनना, ये जो पंचेंद्रियों के द्वारा जो भी जाना जाता है वो स्वाभाविक होता है। इसलिए समाधि की अवस्था में सारे सेंसेस साइमल्टेनियसली एक्टिव होते हैं। समाधि की अवस्था में शरीर शिथिल हो सकता है, शरीर शिथिल हो सकता है, सुषुप्ति में हो सकता है, गहन सुषुप्ति में हो सकता है, लेकिन सारे सेंसेस काम कर रहे होते हैं क्योंकि चैतन्य जागा हुआ होता है। चैतन्य जागा हुआ होता है, सजगता होती है और जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा होगा। सारी दुनिया सुनी जा रही होंगी, आंखों के सामने जो जैसा प्रकट है देखा जा रहा होगा, बॉडी सेंसेशंस पता चल रहे होंगे, सब कुछ पता चलेगा। सुनना कंटिन्यूस होता है, देखना कंटिन्यूस होता है, कुछ रुकता नहीं है। समाधि की अवस्था में कुछ रुकता नहीं है, लेकिन कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, कोई विचलन नहीं होता, कोई विक्षेप नहीं होता। तो यह जो इंद्रियातीत अवस्था है, समस्त इंद्रियों के अतीत यदि हैं और कोई विकार नहीं है, पांचों इंद्रियों से रिलेटेड कोई भी विकार नहीं है, 5 और +1 6 की 6 इंद्रियां विशुद्ध है, निर्मल हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? वह समाधि की अवस्था हो जाएगी, है ना। यदि उसमें सुषुप्ति इंक्लूड होगी शरीर के साथ में, तो फिर वह इस प्रकार की समाधि हो गई। एक समाधि क्या होती है? वह होती है सहज समाधि। धीरे धीरे सहज समाधि में आ जाएंगे। उसमें शरीर चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन सहज समाधि बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है। जो हो रहा है परम स्वीकार की भाव दशा में हो रहा है और जैसा का तैसा जाना भी जा रहा है, प्रयास रहित जानना हो रहा है, एफर्टलेस नोइंग हो रही है। तो वह कैसी हो गई? सहज समाधि हो गई, है ना। एक पतंजलि ने समाधि कही है, एक समाधि कबीरदास जी ने कही है ना। कबीरदास जी ने क्या कहा? साधो सहज समाधि भली। अष्टावक्र भी वही कहते हैं, है ना। अष्टावक्र कहते हैं कि तू तो वही है जो तुझे होना चाहिए। मतलब द्वंद्व में क्यों पड़ा है? द्वंद्व फेंक दे, द्वंद्व की जरूरत ही नहीं, फेंकने की क्या जरूरत है? समझ भर ले, फेंकेगा क्या? कुछ होगा तो फेंकेगा ना। भ्रम है, भ्रमात्मक गतियाँ हैं, भ्रमात्मक गतियों में प्रवाहित होना छूट जाएगा। जैसे ही छूट जाएगा भ्रमात्मक गतियों में प्रवाहित होना, तो ठहर जाओगे। उस ठहराव में जो जैसा है वह जाना जा रहा होगा। मतलब इंद्रियातीत अनुभव हो जाएगा, इंद्रियातीत अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाओगे। वही अष्टावक्र भी कह रहे हैं। तो घूम फिर कर पहुँचना वही है। तो इसमें अष्टांग मार्ग में क्रमशः स्टेप बाय स्टेप, है ना। फिर जो है वहाँ पहुँचते हैं, क्या है? सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। और निर्विकल्प समाधि के बाद में भी फिर सहज समाधि। उसके ऊपर क्या है? सहज समाधि। साधो सहज समाधि भली। क्योंकि सहज समाधि के साथ में जो जैसा हो रहा होगा, जैसा का तैसा जाना जाएगा, है ना। उसके लिए कृष्ण कहते हैं योगी वह है जो हमेशा तैयार रहता है किसी परिस्थिति के लिए, मृत्यु के लिए भी, तथाकथित मृत्यु जिसका हिप्नोटिज्म समाज में फैला हुआ है। तो साधो सहज समाधि भली। उस समाधि में जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा होगा, उसमें तथाकथित मृत्यु जैसी कोई घटना भी होगी तो वह भी जानी जा रही होगी। बगैर भय के, बगैर विकार के, बगैर विक्षेप के, सहजता से, प्रेम से, स्वीकार भाव से उस मृत्यु को भी जाना जाएगा। तो जब वहाँ जाना जाएगा तो पता चलेगा मृत्यु जैसी तो कोई चूच होती नहीं है। कपड़ा खराब हो गया तो कपड़ा छूट रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है यदि वह पुष्ट होगी वह स्थिति, तो फिर जो है मन को डिज़ॉल्व होते भी जाना जाएगा, जाना जा रहा होगा। आत्मा को डिज़ॉल्व होते भी जाना जा रहा होगा, परमात्मा को डिज़ॉल्व होते भी जाना जा रहा होगा। और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, चाहे आत्मा का कॉन्सेप्ट होगा, चाहे परमात्मा का कॉन्सेप्ट होगा, चाहे निर्वाण का कॉन्सेप्ट होगा, चाहे शून्य का कॉन्सेप्ट होगा, सारे इस कॉन्सेप्ट जो है
विसर्जित होते चले जाएंगे और उन्हें जाना जा रहा होगा। इसलिए साधक जो है हर परिस्थिति के लिए प्रतिक्षण तैयार होता है, क्योंकि वो तथाकथित जिस मृत्यु की बात करते हैं, शरीर से बिछो की जो बात करते हैं, शरीर के साथ जब तादाद में टूटेगा उस घटना के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। हालांकि विदेह अवस्था पहले ही जानी जाती है ना। साधना के द्वारा मैं शरीर नहीं हूँ यह जान लिया जाता है, मैं मन नहीं हूँ यह जान लिया जाता है। फिर धीरे धीरे अंत में यदि कुछ है तो यह अवस्था जो है, यह स्थिति जो है, इंद्रियातीत अवस्था की जो प्रतिष्ठा है, यह अंत में भी सहायक होगी। और उस अंत में ही सावधानी की पूरी ज़रूरत है। सावधानी का मतलब अलर्ट हो जाएंगे तो अलर्टनेस भी बाधा बन जाएगी, तो मतलब सहज समाधि वाली अलर्टनेस भी फंसा देगी, है ना, वह भी फंसा देगी। तो वहाँ पर सहज समाधि जो जैसा है परम स्वीकार की भावदशा होगी। तो स्पर्श के द्वारा स्पर्शातीत, स्वाद के द्वारा स्वादातीत। अन्न भी ब्रह्म है ना, अन्न भी ब्रह्म है। कब होगा? जब स्वादातीत स्थिति होगी, मतलब स्वाद के साथ लड़ाई नहीं होगी, जो है उसे परम स्वीकार। परम स्वीकार का मतलब जो स्वाद है उसका स्वीकार होगा। तो स्वाद में अन्न क्या हो जाएगा? ब्रह्म हो जाएगा, परम आनंद देने लगेगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण परमानंद। क्या हो जाएगा? पूर्ण परमानंद। तो पूर्ण परमानंद यानी पूर्ण हो जाएगा, तो वहाँ इंद्रियातीत अवस्था हो जाएगी। और जो हो रहा है उसे जाना जा रहा होगा। मतलब इंद्रियातीत अवस्था में कोई लड़ाई है क्या? कोई दमन है कि दमन किया जाएगा, लड़ा जाएगा? नहीं, यह नहीं होना चाहिए, यह मेरी बाधा है इंद्रियातीत होने में, इसको दबा दो, इसको काट दो, इसको ऐसा कर दो। ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है। एक सहजता है, सरलता है, सम्यक समझ है, परम स्वीकार है। उस परम स्वीकार में वह समझ, सहज समाधि, इंद्रियातीत अवस्था घटती, हैपनिंग होती है उसकी, है ना। तो ऐसे ही घृणातीत है। तो घृणातीत में अब साधना में जो जितना गहरा जाता है उसकी संवेदनाएं और विकसित हो जाती है, उसकी सुगंध की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। दूर का फूल भी उसे सुगंध आने लगती है, बदबू की भी गंध आएगी। गंध मतलब गंध, सुगंध और दुर्गंध तो हमारे वो क्या है? हाँ, वो जो है हमारे डिवाइडेशन है। वहाँ तो कोई डिवाइडेशन नहीं है, मतलब गंध यानी गंध। तो दूर की गंध भी सुनाई पड़ेगी। और जो है उसमें फिर ये क्या हो गया? अतीन्द्रिय बोलने लगते हैं हम इसको, है ना। दूर की गंध सुनाई पड़ेगी, संवेदनशीलता बढ़ गई, है ना। कुछ ऐसी गंधें भी सूंघाई पड़ेंगी, मतलब सूंघने में आएंगी, जो कि दूसरों को आती ही नहीं है। ऐसे दृश्य भी दिखाई पड़ेंगे जो दूसरों को दिखते ही नहीं है, जो पता चला शायद मौजूद हो भी ना हो। तो उसमें कहीं दूर के दृश्य, है ना, जो देश काल के परे हैं, जो किसी बंधन में नहीं आते हैं, वह दृश्य भी दिखाई पड़ना चालू हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? अतीन्द्रिय, है ना। स्पर्श में ऐसा लगेगा कि स्पर्श तो बिल्कुल परमात्मा, पूर्ण परमानंद हो गया। स्पर्श में कई बार कुछ ऐसा घट जाएगा, उस स्पर्श में कहीं दूर की कोई अनुभूति आ जाएगी, तो क्या हो गया? अतीन्द्रिय अनुभव हो गया, है ना। स्वाद में ब्रह्म का अनुभव यानी अतीन्द्रिय अनुभव हो गया, है ना। तो इस प्रकार से पांचों इंद्रियां जो हैं, इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से वह अतीन्द्रिय अनुभव घट जाएंगे। इंद्रियातीत साधना की अवस्था हो गई, है ना। और फिर जो है एक सिद्ध की अवस्था हो गई, है ना। उसमें जो है अतीन्द्रिय अनुभव सारे घट जाएंगे। इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय अनुभव भी सहज सरल होने लगेंगे। और सब में सब प्रतिष्ठा जिसमें हो जाएगी, तो फिर पूर्ण परमानंद, मुक्ति की अवस्था हो गई। स्वामी जी, इंद्रियातीत यानी वननेस कह हाँ, सकते हैं उसे। इंद्रियातीत भी हो गए तो वननेस में हो गए ना। और उसमें फिर अतीन्द्रिय क्षमता, मतलब उसमें फ्लावरिंग होगी। फिर अतीन्द्रिय यानी फिर फ्लावरिंग हो गई, उसकी फ्लावरिंग होगी ना वननेस में। अभी देखो ये सब एक ही है ना, एक ही है, तब भी तो इसमें कितना अपडेशन चल रहा है, कितना कुछ हो रहा है ना। क्या हो रहा है? फूल खिल रहे हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, नए अंकुर फूट रहे हैं, नई कोपलें फूट रही हैं, है ना। तो सब कुछ जो है सुरम्य और सुंदर हो रहा है ना। लगातार जो है, हाँ, यह विस्तार, यह सौंदर्य, इसका विकास हो रहा है। यह सब जो है एक अवस्था, इंद्रियातीत अवस्था। इंद्रियातीत अनुभव में यह फ्लावरिंग, इस फ्लावरिंग का पता चलता है। इंद्रियातीत अवस्था में फ्लावरिंग, वह सब घटने लगती है, सारी चीज़ें होने लगती हैं। वह वननेस जो है और वह अपनी फ्लावरिंग पर आएगी,
वननेस में भी फ्लावरिंग होती है, वननेस के बाद में भी फ्लावरिंग होती है। क्योंकि ये संसार क्या है, क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी उस निर्गुण निराकार को, अनादि अनंत को, देश काल के पार को, कि वो संसार बनाता। क्या है, काहे तूने दुनिया बनाई, क्या है गाना, दुनिया बनाने वाले काहे तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, काहे तू इतनी बदमाशी करता है, हैं? काहे तेरे मन में इतनी खुराफत आ गई, ये खुरापात क्यों करता है, काहे दुनिया बना दी, हैं? काहे बनाए तूने माटी के पुतले, ये माटी के पुतले क्यों बना दिए, हैं? और कोई काम नहीं है तेरे पास, माटी के पुतले बना दिए। तो क्या है, वह वननेस जो है, उस वननेस में आनंद का अतिरेक, आनंद हो गया पूर्ण परमानंद। अब पूर्ण परमानंद क्या है, वो पूर्ण नहीं, वो छलकता है। वो जब छलकता है ना तो ये संसार बन जाता है। हमें संसार, हम संसार हमारी भाषा में वह आनंद का अतिरेक है। ये सृष्टि जो है आनंद का अतिरेक है, ये लीला है। इस लीला में सारे द्वंद्व है और ये सब कुछ है, ये आनंद का अतिरेक है। आनंद के अतिरेक से यह सृष्टि उद्भूत हुई है ना। उसके मन में कुछ नहीं समाई, उसके आनंद का अतिरेक है, उसके पास मन नहीं है, उसके पास आनंद है, आनंद का अतिरेक है। उस आनंद के अतिरेक में यह खेल चल रहा है, रास लीला चल रही है, महारास चल रहा है ना। और कोई प्रश्न है, और किसी का प्रश्न है? हाँ, मैं प्रश्न एक अनुभव बताना चाहता था कि जोर से बोलो। जब हम वहाँ गए थे, वो ऊपर जहाँ पिकनिक की थी, हाँ। जब डांस करके आपने रुकवाया था और हम लेट गए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आइस के अंदर कुछ एनर्जीज आ रही है, कुछ येलो येलो कलर की चीज़ें आ रही हैं। ये परिस्थितियाँ पैदा की जाती हैं। इसे अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन इसे सही तरीके से कहा जाए तो झेन टेक्निक्स कहा जा सकता है। कि अचानक कभी भी कोई भी ऐसी स्थिति घटा दी जाएगी, कोई ऐसी परिस्थिति हो जाएगी और वहाँ पर जो है ध्यान में धक्का दे दिया जाएगा। ध्यान की परिस्थितियाँ निर्मित कर दी जाएंगी और वहाँ पर धक्का दे दिया जाएगा, ध्यान में प्रवेश करवा दिया जाएगा, है ना। तो यह अवस्था बिल्कुल हैपनिंग के तहत होती है। इसमें ऐसा थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि ध्यान में प्रवेश करवा दिया जाएगा, तो वह एक्चुअली करवा दिया जाएगा नहीं, वह हैपनिंग ही है। वो पूरी प्रक्रिया ही हैपनिंग है, A to Z उसमें हैपनिंग है। वह प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया आगे जा रही है, पीक पे जा रही है और वहाँ पे ध्यान में प्रवेश हो रहा है। उस सब में हैपनिंग है, सब सारा कुछ हैपनिंग है उसमें। वह जो नेगेटिव पार्ट है साधना का, वह भी हैपनिंग के तहत है और पॉजिटिव पार्ट भी हैपनिंग है। उसमें आदि अंत पूरा हैपनिंग ही हैपनिंग है। तो उसमें हमें भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है ना। बाकी तो किसी को पता होने का सवाल ही नहीं है। और अचानक कुछ घट जाता है और उस घटने में ध्यान में प्रवेश हो जाता है। तो ध्यान में जब प्रवेश हो जाता है तो वहाँ पर जो है ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जिसमें राइट अलाइनमेंट हो रहा है, चक्रा बैलेंसिंग हो रही है ना। और अपना जो है ध्यान जब खिलता है, उसकी खिलावट में ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो यह उसका अनुभव था। यह बड़ी सुंदर हैपनिंग हुई, जिसमें जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके साथ अलाइनमेंट हुआ और कॉस्मिक एनर्जी ने भीतर प्रवेश पाया। उसके बाद में जो है वह व्यक्ति रूपांतरित हो जाता है, वही नहीं रह जाता, उसके जीवन का तल ऊंचा हो जाता है, उसकी साधना प्रगाढ़ हो जाती है, वह बेहतर साधक हो गया। इस प्रकार की स्थिति बनती है। अगला प्रश्न है किसी का? गुरुजी, अभी आपने जिब्रिश के दौरान इंस्ट्रक्शन दिया कि अपने आसपास देखें, आप गुणागणित में तो नहीं पढ़े हैं, भावनाओं में तो नहीं बहे हैं, यही भावनाएं आपको फिर से स्कूल का बस्ता ABCD करना पड़ेगा। तो साधक में तो भावनाएं होती ही है ना। एक होती है भावना, ठीक है, भावना के साथ कोई प्रतिक्रिया है तो उस प्रतिक्रिया में विवेक है कि नहीं है। एक भावना हुई, इस भावना में जो प्रतिक्रिया उठ रही है, जब यहाँ पर ये ध्यान की विधि है, ध्यान की विधि करवाई जा रही थी, है ना, उसको जिब्रिश नहीं कहेंगे, यह जो है इसको हम नाम दे देते हैं बचपन ध्यान, है ना। तो ये जो बचपन ध्यान हुआ आज, इसमें जो है हर कोई व्यक्ति अपने बचपन में प्रवेश किया, तो बचपन कुछ ब्लॉकेज होंगे, तो ब्लॉकेज खुल गए किसी के,
बचपन से रिलेटेड ब्लॉकेज है ना, इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं लोग, ये तरह तरह की थेरेपीज कराते हैं, उसमें जो है बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद में भी बात बनती नहीं है। उल्टी सीधी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और उस प्रक्रियाओं के बाद में भी बात कुछ बनती नहीं है, बात बनती लगती नहीं है। और यहाँ पर बात बन गई, बात सहजता से बन गई। क्या बन गई कि भीतर का कोई ब्लॉकेज खुला और उनका रुदन जो है रंजीता जी का रुदन खुल गया, है ना, रुदन खुल गया। और कोई वो जो ब्लॉकेज बना था उनकी माँ के साथ में कोई इंटरेक्शन थे, वो इंटरेक्शन के कारण कोई घटना घटी थी, वो ब्लॉकेज था, ब्लॉकेज खुल गया तो वो सब क्लियर होने लगा तो उनका रुदन फूटा, रोए, वो रोई। तो बाकी लोगों को क्या है, वो तो सब साधना में थे, अपनी अपनी साधना में थे ना, वो उनके साथ क्यों घुस रहे थे, उनके अनुभव के साथ क्यों घुस रहे थे, है ना, वो अपने भीतर की यात्रा पर थे। तो मतलब अपने भीतर की यात्रा में होगा तो वो अपने भीतर की यात्रा में होगा। अब वहाँ पर जो है साधना की स्थितियों में हम जो आपको बताते हैं, हमारी देशना क्या है कि सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, तरह तरह की ध्वनियाँ सुनी जा रही हैं। आपको कैसे पता चला कि कोई रो रहा है? गुणाभाग होगा तभी तो पता चला ना। भी तरह तरह की ध्वनियाँ हैं। वहाँ तो ये नहीं समझा रहा है कि ये पक्षी की ध्वनि, ये गाड़ी की आवाज़ आई, तो फोकस कर रहे हो ना, एनालाइज कर रहे हो ना, डिफाइन कर रहे हो ना, कैटेगराइज कर रहे हो ना। जब ध्यान की स्थिति में हो तो आपको कैसे पता चला कि कोई रो रहा है? भाई ध्वनियाँ हैं, बहुत सारी ध्वनियाँ हो रही हैं, उसमें एक ध्वनि यह भी होगी। वहाँ तो यह भी गुणाभाग नहीं लगा रहा है कि ये बहुत सारी ध्वनियों में एक ध्वनि है, वह तो भाषा हो गई ना, गुणाभाग हो गया ना। वहाँ तो कुछ रिएक्ट करने का सवाल ही नहीं है, बहुत सारी ध्वनियाँ हैं। और उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ तो कुछ अच्छा हो रहा है, उनके साथ जो घट रहा है वह तो कुछ अच्छा घट रहा है। और जब कुछ अच्छा घट रहा है तो वहाँ हमारा गुणाभाग आ रहा है कि नहीं नहीं, इनके साथ कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इनको सांत्वना दो, इनको संभालो, इनको ऐसा करो, इनको वैसा करो, सब गुणाभाग हो गया, है ना। अपनी साधना को छोड़ करके और गुणाभाग में लग गए। और साधना तो यही थी कि प्रतिक्रिया कुछ नहीं करनी है, प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं करनी है, प्रतिक्रिया कर दी। अब साधक तो संवेदनशील होता है, तो संवेदनशील होगा तो उसमें तो पता चलेगा ना, यदि संवेदना यदि ठीक है, संवेदनशील दे, तो मतलब इनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो इनको छेड़ो मत, बहुत अच्छा घट रहा है, घटने दो, कहीं ब्लॉकेज रुक न जाए, कहीं इनका रुदन रुक न जाए, पूरा रोने दो। हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे थे? अच्छे से रो लें, पेट के बल लेट जाएं, हाथ पटक पटक के रोएं, ज़्यादा रोएं, है ना, रुक जाए, कोई फ्लो को रोके ना, किसी की परवाह मत करो, निकल जाने दो। हम तो ये कह रहे थे, है ना। और कोई दूसरा आकर के पीठ में हाथ फेरे, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। हाँ, अरे ब्लॉकेज जो है सालों का, बचपन से लेके अब तक 50 की उम्र हो गई, 40-45 साल का, है ना, 45-50 साल का ब्लॉकेज, वो इतने साल बाद निकल रहा है, निकल जाने दो ना। और क्या उसको 50 साल और फंसाओगे क्या? पीठ में हाथ फेर फेर के फंसाओगे कि अगले जन्म में निकालना, अभी मत रो, हैं? अरे निकल जाने दो ना। संवेदना तो ये संवेदना में प्रज्ञा होगी ना, इंटेलिजेंस होगा ना, जो सहज संवेदना है उसमें इंटेलिजेंस होगा, और प्रज्ञा होगी कि यहाँ क्या करना चाहिए, है ना। तो यह जो है इतनी जागरूकता साधक में होनी चाहिए कि हम कहाँ बैठे, वो चलो ठीक है, अब कहीं बाहर होती हैं, किसी और काम में होती है, और वहाँ पर कुछ घट रहा होता है, किसी ने कुछ कह दिया है, कुछ कर दिया है, वह हो गया है, वहाँ पर कुछ हो रहा है कि अरे क्या हो गया, कैसा हो गया, ठीक है, यहाँ तो साधना में कोई चीज़ घट रही है, इसी के लिए तो साधना करवाई जा रही है कि यहाँ निकले कुछ, जिसके जो विकार है निकल जाएं। क्लिनजिंग ही तो हो रही है ना, क्लिनजिंग की तो विधि है ना। क्लिनजिंग हो रही है तो उसको रुक जाए, अरे चुप चुप हो जाए, गार्बेज अंदर ही रख ले, कूड़ेदान में ही रख ले, बाद में फेंक देना। अरे फेंकने दो ना, गार्बेज आकाश में फेंका जा रहा है, अपना सिर क्यों खोल रहे हो कि अरे ठहर जा नहीं तो मेरे इधर फेंक दे, हाँ? अरे फेंकने दो ना उसको, गार्बेज आकाश में फेंका जा रहा है, किसी के ऊपर फेंका नहीं जा रहा है, फेंकने दो उसको। हो सकता है कि इस रुदन के साथ में बाकी लोगों के रुदन निकल गए तो अच्छी बात है कि चलो एक सपोर्ट हो गया, यदि किसी और का भी फंसा हुआ है तो उसका भी निकल गया, यह प्लस पॉइंट है। यदि सारे मिलके फूट फूट के रो रहे होते तो बहुत अच्छा ध्यान हो गया होता, उससे अच्छा ध्यान और क्या होता। यदि सारे लोग फूट फूट के रो पड़े होते और खूब देर तक, तब तो हम तो रुकवाते भी नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा रो नहीं देते, कि उससे अच्छा ध्यान ही नहीं, बहुत बड़ी हैपनिंग हो जाती, है ना। तो कुछ ही लोग रो पाए, 4-5-6 लोग रुक पाए, है ना, जो कि सरल हृदय लोग हैं। उन सरल हृदय के लोगों के भीतर जो है अपना वो बात घटी और उनके भीतर रुदन फूटा। और जो जटिल हृदय के लोग हैं उनके भीतर नहीं घट पाया, है ना, वो जटिलता उनकी समस्या है, उस पर उनको काम करना पड़ेगा। और काम जो है शरीर छूटने के पहले करना पड़ेगा, नहीं तो फिर स्थूल का बस्ता उठाना पड़ेगा।
फिर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, शुरू वहीं से होगा, स्कूल वहीं से शुरू होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। अवसर है उसको गंवाना नहीं है, इसलिए मैं कहा गोल्डन चांस है वो, है ना, स्वर्णिम अवसर है, इसको न गंवाएं। हाँ, अगला प्रश्न आपका ये है। हाँ स्वामी जी, अभी आपने बोला कि मतलब मेरा ऐसा घटा कि किसी पता नहीं था, किसी को रोना मतलब आया, किसी का निकल रहा है, तो एक भाव आया और आंसू आ गए कि चलो अच्छा है किसी का निकला और वो छूटा। हाँ हाँ, यह जो है विवेक जन्य भाव है, हाँ, अच्छा। यह विवेक जागा कि यह बहुत अच्छा हुआ, बहुत शुभ हुआ, किसी का निकल गया, हाँ यह ऐसा आता है तो यह सद्भावना हुई, है ना, और उसको देखा भी जा रहा है। देखा भी जा रहा हाँ। है, यह बहुत अच्छी घटना घटी। यह जो है इसमें विवेक समाहित है, इसमें विवेक, यह विवेक सम्मत हुआ, जो भी यह हुआ विवेक सम्मत हुआ। अगला प्रश्न सोनम जी का है ना। स्वामी जी प्रश्न नहीं है, एक्सपीरियंस ही है। जैसे अभी ये चल रहा था प्रोसेस, तो मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे छोटा बच्चा होता है, मैंने वही फील किया खुद को कि मैं ऐसे लेटी हुई हूँ, एकदम छोटी हूँ, ऐसे हाथ पैर हिला रही हूँ अपने, और जैसे बच्चा ऐसे से हाथ करता है, ऐसे मैं हाथ हिला के मैं देख रही हूँ ऊपर। तो एक जो कि मैं सबके से, जैसे छोटा बच्चा होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती, एक जो वननेस का जो भाव होता है बच्चे के अंदर, वो फील किया मैंने आज। तो फिर वो बहुत ज़्यादा मुझे रोना आया, फिर बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बताओगे तो ऐसा अनुभव जो है, बताओ रो के। रोने के बाद कैसा लग रहा है बिटिया को? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हल्के हो गए, है ना। देखो कितनी प्यारी स्माइल हो गई, अब कितनी सुंदर दिख रही है बिटिया, है ना। हाँ, तो स्वाभाविक रूप से जो फंसा हुआ था, जो दमन था, वो दमन बाहर हो गया। बहुत सुंदर अनुभव है जिनके साथ भी जैसा घटा, क्योंकि बच्चा किसी गुणा भाग में नहीं है, तो उसके साथ में रोना भी निकल सकता है, हंसना भी निकल सकता है, कैसा भी कुछ भी निकल सकता है ना। और जो सोनम जी के साथ घटा कि बिल्कुल वो बच्चों जैसे ही अनुभव करने लगी, वो सारा कुछ निकल गया, बच्चे ही हो गई उस समय के लिए। बहुत सुंदर अनुभव घटा। और ऐसे अवसर, ऐसी परिस्थितियाँ अचानक हैपनिंग के द्वारा आती हैं, क्योंकि हम तो कोई आयोजित ध्यान करवाते नहीं, हमें खुद ही नहीं पता होता कि कौन सा ध्यान होना है, कब होना है। 1 सेकंड पहले पता चलता है हमें, सिर्फ 1 सेकंड पहले कि कुछ ऐसा होने वाला है, और वो घट जाता है। तो ऐसे अवसर को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सारे ध्यान झेन ध्यान है ना, झेन मेडिटेशन से कुछ नहीं पता होता और घट जाता है। और उस घटने में, इस घटने के साथ में कोई शामिल हो गया, तो फिर वह जो 10-10 साल, 20-20 साल के ध्यान साधना के बाद जो गेन होगा ना, वह गेन एक सेशन में हो जाता है। सिंगल सेशन में 10 साल, 20 साल, 25 साल के ध्यान साधना में जो घटता है, वह एक सेशन में घट जाएगा, सिंगल सेशन में घट जाएगा। और जो चूक गया सो चूक गया, है ना। चूक गया तो उसको अगली प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा कुछ दिनों की भी हो सकती है, कुछ सालों की हो सकती है ना, कुछ जन्मों की हो सकती है। उतना फिर उससे भटकना पड़ेगा। हाँ, बिटिया कुछ और कह रही है। गुरुजी, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्यों रो रही थी। अरे वाह, ये हुई ना कोई बात। हाँ, क्योंकि वो तो गुणा भाग हो जाता कि पता रहता कि हम क्यों रो रहे हैं। निकल गया, रो लिया, कितनी सुंदर बात है ना। अंदर से निकल गया, रोना था और निकल गया। अब उसके बाद कितना अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है ना। चेहरा ही कितना खिल गया है, गुलाब के फूल जैसा, है ना, एकदम ब्यूटीफुल हो गया, है ना। हाँ, आपका मधुबाला जी का प्रश्न है। गुरुजी 2 बार अलग-अलग बहुत बढ़िया सुगंध आई थी। अरे वाह, हाँ, अतीन्द्रिय क्षमता, इसलिए आपका प्रश्न भी आया। अतीन्द्रिय क्षमता का अनुभव घटा आपको। हाँ गुरुजी, मेरे साथ जो हुआ है, शादी हुआ होगा, मैं मतलब खुश, हंसी निकल रही और आंखें बह रही थी। अरे वाह। हाँ जी। हाँ, मेरा साथ बिल्कुल अलग रहा। मुझे बाद में पता लगा मेरा पूरा फेस भीगा हुआ है और मैं वैसे हंस रही, मतलब मुझे फील हो रहा था कि मैं खुश हूँ। ये क्या अनुभव है फिर? ये बहुत सुंदर अनुभव है, बहुत सुंदर अनुभव है। ये खुशी के आंसू है। कौन सी खुशी? ऐसी खुशी नहीं, इसको खुशी नहीं बोल सकते, इसको क्या कहेंगे? आनंद कहेंगे। यह आनंद है। इस आनंद में ऐसा हो जाता है, आंसू भी झर रहे हैं और पूरा, मतलब मुस्कान हो गए आप। हंसी क्या, उसका मुस्कान बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। पूरा आपका व्यक्तित्व ही मुस्कुराहट बन गया,
और खूब किलकारियां मतलब सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं हंस रही थी और बाद में ये मुझे फील हुआ सारा। बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल खो गई आप, खो गई उस परमात्मा में, खो गई, है ना। वह विगलित होना, खो जाना, यही तो बात है ना, मेल्ट हो जाना। तो मेल्ट, तो इसलिए पूछा कि मेरे साथ तो कुछ अलग ही हुआ है। बहुत अच्छा अनुभव है, मेल्ट हो गई आप। यही है जो हम कह रहे थे ना कि यह ऐसा ध्यान है जिसमें बच्चों जैसे हो जाओ, बच्चों जैसे हो जाओगे तो परमात्मा के राज्य में प्रवेश हो जाएगा, है ना। यही वचन भी है ना पुराना, कि जो बच्चों जैसा हो जाएगा वह परमात्मा के राज्य में उसका प्रवेश हो जाएगा। तो यह परमात्मा के राज्य में प्रवेश हो गया। बहुत अच्छा। हाँ, परमात्मा के राज्य में प्रवेश हो गया। अगला प्रश्न किनका, विजय जी का है? हाँ विजय जी। स्वामी जी, प्राय ये पाया जाता है कि महिलाएं जो है जल्दी रो देती है और पुरुष जो है वो रोता ही नहीं है। जैसा मैंने कल भी आपको कहा कि मैं रोया ही नहीं कितने सालों से, मेरा सपना है कि मैं रोऊं। कल ये भी कह रहे थे कि मैं रोई नहीं। अच्छा, तो ऐसा पुरुषों ने ऐसा क्या बदलाव करना चाहिए कि जिससे हाँ, वो अब ये सहज जो हो जाए? रंजीता जी का जो रुदन फूटा है वो भी इतना जबरदस्त रुदन फूटा है। आपने गौर से देखा है इनके व्यक्तित्व को? पुरुषैण व्यक्तित्व है। कुछ स्त्रियां होती हैं जो पुरुषैण होती हैं, कुछ पुरुष होते हैं जो स्त्रैण होते हैं। बहुत सारे पुरुष देखे आपने जो बार बार रोते रहे यहाँ पर, है ना। बहुत सारे हुए ना यहाँ, खूब रोते रहे, खूब रोते रहे, है ना। अभी जपिंदर जी भी आजकल बार बार आंसू बहा रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हो गए, खूब रोए, खूब रोए। कमांडो भी रोके गए, है ना, आर्मी कमांडो, स्पेशल फोर्सेस, है ना, कितना रोए। और ऐसे ही न रोने वाले अंकुर, है ना, उनके भी आंसू अंततः बह गए, है ना। तो वो पिघलना तो है, पिघलना तो पड़ेगा, बगैर पिघले कुछ होता नहीं, मेल्ट ही होना है। और रोना तो दबा हुआ है, जन्मों जन्मों का दबा हुआ है। तो ऐसी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, ऐसे कुछ कंडीशनिंग हो चुकी रहती है जिसके कारण जो है वह रो नहीं पाते। पुरुषों के साथ तो कंडीशनिंग की गई, अरे मर्द का बच्चा, मर्द कभी रोते हैं? मर्द को दर्द नहीं होता, जैसे वो मर्द नहीं है, पत्थर है, हाँ? मर्द यानी पत्थर। अरे पत्थर होने से अच्छा है न रहो, न हो। पत्थर क्यों होना है? पत्थर से तो यात्रा करके आए हो ना, कितनी यात्रा करके मनुष्य हुए, मनुष्य रहो ना, पत्थर क्यों बन रहे हो? और मनुष्य में सारी संवेदनाएं होती हैं, है ना, सहज प्रभाव होना चाहिए। तो रोना फूटेगा तो उसके साथ में राइट क्लिनजिंग होगी। रोए बगैर राइट क्लिनजिंग संभव नहीं है। फूट फूट के रोना, खूब रोना, सहजता से रोना आता है। तो रोना आता है तो उसे क्लिनजिंग हो जाती है। बहुत कुछ, बहुत सारे संस्कार और पैटर्न जो है वो पिघल जाते हैं और क्लिनजिंग हो जाती है। और यह क्लिनजिंग बहुत गहरी क्लिनजिंग है। इस क्लिनजिंग के बगैर मुक्ति संभव नहीं है, असंभव घटना है, असंभव घटना है। चाहे वो कृष्ण हुए हों, चाहे वो, अब उनके बारे में वो वाले रिकॉर्ड तो है नहीं ना, चाहे बुद्ध हुए हों, चाहे महावीर हुए हों, जंगलों में साधना के समय में रोए ना होंगे, न फूट फूट के रोए होंगे, 1000 बार रोए होंगे, हजारों बार। क्या रोएंगे हम 1000 बार? क्या है वो गालिब का? कोई हमें सताए क्यों, ये दिल ही है न संगो खिश्त, कोई हमें रुलाए क्यों। ये दिल ही है न संगो खिश्त, कोई हमें रुलाए क्यों। ये कोई दिल है, कोई ईंट पत्थर नहीं है, ये कोई ईंट पत्थर नहीं है। जरा सा कुछ होगा तो रुदन फूटेगा, रुदन फूटना चाहिए। न संगो खिश्त, न ईंट है न पत्थर है, ये दिल ही है न संगो खिश्त, कोई हमें रुलाए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे होगा हमारा, लेकिन यही है, ऐसा ही शेर है, मिलता जुलता सा। तो पाषाण हृदय के साथ बड़ी समस्या है। हृदय पहले, हृदय के जब तक नहीं पिघलेगा ऊपर के चक्रास नहीं खुलेंगे। नीचे के चक्रास की गतियां हो जाती हैं, हो जाती है ना। और ये जो है हृदय चक्र, जब हृदय चक्र खुला तो फिर ऊपर की संभावना तो खुलेगी, फिर ऊपर के चक्रों में बाधा
नहीं बची, वो खुल ही जाएंगे। और हृदय यदि नहीं पिघला तो बस वो मेजर ब्लॉकेज है, नीचे के चक्रों पे ही जीते रहोगे। नीचे के चक्रों से मरे तो स्कूल का बस्ता उठाना पड़ता है। प्राण प्राण कहते हैं ना, सातों चक्र में से एक जगह से निकलते हैं। नीचे के चक्र से प्राण निकले मतलब वह आत्मा तुरंत क्या काम करेगी, निकलते ही अगला गर्भ ढूंढना चालू करेगी, कहाँ घुसूँ कहाँ घुसूँ कहाँ घुसूँ। फिर से स्कूल का बस्ता उठाना है, फिर से ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करना है, वो कहाँ घुसूँ कहाँ घुसूँ। ऊपर के चक्र से निकलेगी तो फिर उच्च लोक में जाएगी, है ना, सही गर्भ चयन करेगी। और ब्रह्मरंध्र से निकली तो खेल खत्म, पैसा हजम, परिपूर्ण मुक्ति। कब मरी हों कब भेंट हों पूर्ण परमानंद। क्या है पहली लाइन इसकी? जिस मरने से जग मरे मेरो मन आनंद। कब मरी हों कब भेंट ही हों पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद हो गए, है ना। कब भेंट ही हों, उससे भेंट करने के बाद भेंट करने वाला गायब हो जाता है, पूर्ण परमानंद ही रह जाता है उस जगह पे। कौन रह जाता है? पूर्ण परमानंद। मतलब उसमें अपूर्ण कुछ बचा ही नहीं, है ना, कि मेरा आनंद और किसी और का आनंद ऐसा बचा ही नहीं, पूर्ण हो गया सब, आनंद ही आनंद, है ना। इसको क्या और क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद। क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद। तो ये मार्ग सच्चिदानंद का मार्ग है, पूर्ण परमानंद का मार्ग है। हाँ, प्रणाम गुरुजी। अब हमने अभी अभी साधना की है, इसमें हमने इसको ऐसे अर्थ लिया कि बालक की तरह रोने है, बालक की तरह हो जाना, बालक की तरह हो जाना या है, रोना या हंसना तो या बातें करना या उसको देववाणी, है ना, जी देववाणी हमारे साथ जो अभी संवेदना आई तो हमने बालक अपने आप को बना लिया और इस प्रकृति को माँ माना। तो हमने अपना जो इंसिडेंट लिया कि हमारे साथ माँ ऐसा क्यों किया, तो सडनली विद इन 5 सेकंड के लिए एक आकृति आई थी। तो जब हम ज़्यादा हाथ पैर चलाने लगे तो थोड़ा सा हाथ रख के फिर गायब, वो इमेज गायब हो गई। अब ये हमारा इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है ना, क्योंकि आपने अपने आप को बच्चा बना लिया, हमने ऐसा कहा ही नहीं था, है ना। ये है कि अपने बड़प्पन को गिरा दो, अपने अहंकार को गिरा दो, अपनी सभ्यता को गिरा दो, है ना, अपनी इंटेलिजेंस को गिरा दो, अपने ज्ञान को गिरा दो। जैसे ये गिरेगा तो बच्चा तो है ही है, तो बच्चा हमने मान लिया, आपने मान लिया। तो ये मानने आने मन की घटना, मानना मन की घटना है, जानना अस्तित्वगत घटना है ना। चलो इस बहाने एक बात खुल गई। मानना क्या है? मनोगत घटना है। मानना मनोगत घटना है, मनोगत प्रक्रिया है ना। इसे और जानना अस्तित्वगत घटना है, ठीक है ना। यह कोट जो है प्रिंट करवा देना भाई, है ना। मानना मनोगत घटना है, जानना अस्तित्वगत घटना है, ठीक है ना। तो जो है आपने माना, तो मानने से संबंधित जो मेरे इमेजिनेशन से हो गया, उस फिर आपने माना कि प्रकृति को आपने माँ माना, फिर ऐसा किया फिर वैसा किया, तो उससे कुछ ग्लिम्स आई, ठीक है, कुछ जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन जो है इसमें परम भी घट सकता था, है ना। मानते नहीं तो जानना हो जाता, और जानना ने परिपूर्णता है ना। जानना अपने आप में परिपूर्णता है। जानना ही तो सत्य है ना। जाना जा रहा है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। जो जाना जा रहा है वह सत्य है, और जो माना जा रहा है वह झूठ है। जो माना जा रहा है वह झूठ है, हाइपोथेटिकल है, मन की मान्यता है, पूर्व धारणाओं के द्वारा जो है वो माना जा रहा है, वह मनोगत हो गया। मानना मनोगत हो गया, जानना अस्तित्वगत हो गया। इस बात को तो बिल्कुल अंदर प्रिंट कर लो सब लोग, है ना। मानना मनोगत है और जानना अस्तित्वगत है, इसको प्रिंट कर लो अपने भीतर, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न। गुरुजी, जैसे हम साधना के लिए बैठे थे तो जैसे आपने बच्चा होने के लिए कहा और सभी ने होके भी दिखाया, और उसके साथ साथ अभी एक चीज़ मैंने नोटिस की कि मुझे घास को हाथ लगा के अच्छा फील हो रहा था, तो अंदर से आवाज़ आई कि बस लेट जा, और मैं लेट गया। और बट उठा हूँ, उसके बाद मैंने देखा एक जीव है जो मेरे नीचे आके ख़त्म हो गया। तो
वो क्या है लाइक जो मुझे फील हो रहा है अब कि क्या होना चाहिए या कैसे जो हो अगर रहा इस है रास्ते उसे पे होने दो, है ना। जो आपको दिखा और नहीं दिखा तो ऐसे तो असंख्य है ना। नहीं देखा नहीं श्वास अगर नहीं दिखता तो आप उसको क्यों वो करते, दिखता तो बचा लेते उससे, है ना। हाँ हो गया तो हो गया। ऐसे ये सब भी गुणा भाग है, ये गुणा भाग बहुत चलता है। लोग बोलते हैं अरे क्या करूं, मेरी ऐसे चींटी मर गई, है ना। अरे भैया कुछ ना कोई मरता है ना कोई जन्मता है, मरना जीना सब मायागत है। हाँ लेकिन यह एक संवेदनशीलता है कि जो है किसी को हम जबरदस्ती कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अब चलना फिरना है, श्वास लेना है, श्वास लेने में हजारों लाखों कीटाणु स्वाहा होते रहते हैं ना। मतलब वो क्या होते रहते हैं, अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, है ना। वो 16 आगे की यात्रा पर चली गई, वो 16 आगे की यात्रा पर चली गई, वो चल रहा है ना। अब शेर है, शेर जो है हिरण को शिकार किया, शिकार करने के बाद खा रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, स्वाभाविक करते हैं, है ना। वहाँ पर भी स्वाभाविक करते हैं। अब यहाँ जो है हम ये इसकी बात नहीं कह रहे हैं जिसका भी गलत अर्थ लगा दिया जाएगा, जैसे भगवान बुद्ध की बात का अर्थ लगा लिया। हम शेर के बारे में कह रहे हैं, आदमी के बारे में नहीं कह रहे हैं ना। आदमी के पास तो विवेक है, उसकी आंतें बनाई गई हैं शाकाहार के लिए, है ना। तो वो शाकाहारी भोजन लेगा, है कि नहीं। वो कोशिश करेगा कि जो है जो चेतनता में आगे बढ़ गया है, ज़्यादा चैतन्य है, उसको डिस्टर्ब न करे, क्योंकि उसके वहाँ के जो भी डेवलपमेंट है, जो लेसन्स है वो कंप्लीट हो जाएं। और नीचे के तल पर यह होता है कि जो वनस्पति है यह यदि नष्ट भी हो गई आपके इससे, तो यह तुरंत आगे की योनि में चली जाएगी, किसके लेसन वहाँ कंप्लीट हो गए। आधा अधूरा भी हो गया तो कंप्लीट हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको वनस्पति को फिर से वनस्पति होना पड़ेगा। थोड़ा भी वनस्पति का अनुभव है तो फिर वो आगे की यात्रा पर उस वनस्पति, उसकी जीवात्मा जो है आगे की यात्रा पर निकल जाएगी। उसके लिए हैपनिंग हो गई, उसकी हैपनिंग है ये। और हमें जो है इसको गुणा भाग और विकार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो तो इस प्रक्रिया में छोटे इतने सूक्ष्म जीव हैं, आंखों से देखे ही नहीं जाते हैं, है ना। और ये तो अब वो कीटाणु की बात सुनिए, अब वायरस जो है, कोरोना वायरस, रिहनो वायरस, इनको मालूम है एटोग्राम में नापा जाता है। क्या में नापा जाता है? एटोग्राम में, है ना। अब जो है कोरोना वायरस कितने हैं नोन, 75,000, 75,000 कोरोना वायरस नोन इस धरा पर पाए जाते हैं। रिहनो वायरस होते हैं, कितने पाए जाते हैं नोन, कितने हैं 75,000 जिसके रिकॉर्ड्स हैं, और नोन कितने हैं पता नहीं, है ना। और जो है पूरी दुनिया में जो ये आया था, जो म्यूटेड वर्जन इसका जो था, पूरी दुनिया को जिसने प्रभावित किया, तो कितने ग्राम रहा होगा? ग्राम नहीं, एटोग्राम, है ना। 1 ग्राम का कितना करोड़वा हिस्सा होता है? होता होगा कुछ, है ना, कई करोड़वा हिस्सा होता होगा। तो कुल दुनिया को जिसने परेशान किया, उनको यदि लग के एक साथ एक तराजू कांटे में वजन करते तो कितना निकलता? 2 एटोग्राम। 2 एटोग्राम कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। 2 एटोग्राम, 1 ग्राम का भी कोई करोड़वा हिस्सा होगा, है ना, या शायद और छोटा होगा। तो 2 एटोग्राम ने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया। इतने छोटे छोटे जीव हैं, है ना। और इतने छोटे जीव हम जानते हैं, हो सकता है इससे छोटे भी हों, हमें पता ना हो, हमारी क्षमता ना हो उसको जानने की, है ना। हमारे वैज्ञानिक जो है यहाँ तक जान पाए, इसके नीचे के जगत को नहीं जान पाए। हो सकता है इसके नीचे भी कोई जगत हो, है। ऊपर के जगत भी एक लिमिट तक हम जानते हैं, उसके ऊपर के जगत को शायद न जाना जाता हो, है ना। तो यह जो अनंत विस्तार है, इस अनंत विस्तार में सब कुछ हो रहा है, होने दो, ज़्यादा फिक्र मत लो। जहाँ जाना जा रहा है वहाँ पर विवेक है, जानन में विवेक समाहित है। चलते चलते पैर यदि किसी कीड़े पे पड़ रहा है, विवेक है तो वहीं रुक जाएगा, पैर को हटा लिया जाएगा, उसको बचा लिया जाएगा, है ना। इस प्रकार से होता है। फिर तो अब वो तो और भी बहुत सारी घटनाएं इसमें बहुत सारे होते हैं। घर साफ करते हैं दिवाली में तो मकड़ियाँ मर जाती हैं, वो तो मरेंगी, वो तो मरना पड़ता है ना। उसमें क्या कहा जाता है? मच्छर मरते ही हैं, है ना। इतने गुणा भाग में पड़ोगे तो गुणा भाग हो जाओगे, खुद ही गुणा भाग हो जाओगे, है ना। तो ज़्यादा गुणा भाग में ना पड़ो, ठीक है ना। अब वो जो है दिवाली में पुरानी भाषा में, अपनी गाँव की भाषा में बुजुर्ग कहा करते थे, दिवाली में सफाई करो, उससे सारी अलाएँ बलाएँ बाहर हो जाती हैं।
तो अलाए बलाएं ये सब यही है, चाहे मकड़ी हो, चाहे चूहा हो, चाहे कुछ हो, यही तो अलाए बलाएं हैं, यही तो परेशान करती रहती है। तो सफाई करते तो सफाई में सारी अलाए बलाएं बाहर हो जाती हैं, है ना। इस प्रकार की वो भाषा इस्तेमाल की जाती रही है। इसको सहजता से लो, असहजता से न लो, है ना। और किसका प्रश्न है? प्रणाम स्वामी जी। हाँ। मेरा अनुभव ऐसा रहा कि गर्भनाल जैसे बच्चे का वो आप करा रहे थे, तो गर्भनाल से जैसे नाभि के पास पहुँचे तो नाभि के पास एकदम गोल्डन हो रहा था और फिर गोल्डन टनल हो रही थी। तो टनल में जैसे जा रही थी तभी अन्ना जी रोने लगी, मम्मी प्लीज़। तो मैं उसके साथ जुड़ गई, वो टनल वाला छूट गया। वही तो देखना है कि एसोसिएट हम क्यों हो जाते हैं। हाँ, एक अनुभव घट रहा था आपको, बहुत अच्छा अनुभव घट रहा था, लेकिन उस अनुभव को आपने रिएक्ट करके बिगाड़ दिया। हाँ, मैं तो उसके स्वभाव, साथ रोने सहजता और स्वाभाविकता क्या है? अपने फ्लो में रहना, है ना। वो सहजता और स्वाभाविकता है ना। और दूसरे केस में जाकर के जुड़ गए, हाँ, रिएक्ट कर दिया। हाँ, रोना जुड़ने आ के लिए गया क्या करना उनके पड़ता है? विदाउट रिएक्ट आप जुड़ सकते हैं क्या? नहीं। कोई विचार आ रहा है, जा रहा है, उससे कोई परेशानी है क्या? नहीं है, लेकिन आप जुड़ जाते हैं कि यह विचार जो है इससे जुड़ गए, तो जिससे जुड़ा है उस वैसी श्रृंखला पैदा हो जाएगी। तो उसमें आपको लगेगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उस विचार के साथ आप जुड़ गए, और विचार जहाँ आपको ले जा रहा है उसमें जो जो घट रहा होगा ऐसा लगता है कि मेरे साथ हो रहा है, उसमें मैं जुड़ गया, जुड़ने के साथ मैं पैदा हो गया, कर्ता पैदा हो गया, है ना। तो मेरे साथ हो रहा है, तो कल्पना और सपनों में सब लगता है कि मेरे साथ हो रहा है ना। और यदि इसके साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई ट्रैफिक है, आ रहा है जा रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे कहीं से आ रहा है, कहीं से जा रहा है, हमें क्या लेना देना, हम तो न उसको समझा। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, जस्ट वॉच एज इट इज, एज इट इज, विथ फुल एक्सेप्टेंस। बहुत अच्छी टनल थी गोल्डन वाली। हाँ, तो कोई ना कोई अनुभव घटने वाला था। अब इतना कितने किलो का सोना था, सोच लो कितना नुकसान हो गया। सोने की टनल बहुत बड़ा नुकसान कर दिया आपने। गोल्डन मतलब अच्छा, ऐसी थी गोल्डन वाली हम नहीं, भी, मतलब अरे हम भी मजाक ही कर रहे हैं। सबको 1-1 किलो हम भी मजाक ही कर रहे हैं। तो ठीक है, अब जो है इस होश को बढ़ाइए ताकि गोल्डन टनल आए, है ना। तो गोल्ड का लॉस मत करो, ठीक है। हाँ, भावुक बहुत हाँ, बहुत जल्दी से जुड़ जाती है। देखो जैसे आप सामान्य जगत में जब भी हैं तो वहाँ पर कहीं कुछ ऐसा होता है तो एक अलग घटना है। जब साधना में है ना, यही तो विवेक है। या तो सब विधि में है, सब अपनी अपनी प्रक्रिया में जा रहे हैं, सबको अपने अपने अनुभव होंगे, तो सबको अपने अनुभव के साथ जाने दो ना। किसी को कोई अनुभव हो रहा है और उसमें जाकर के आप उसमें टांग फंसा रहे हो, कुछ करो तो उसके अनुभव में भी बाधा डाल रहे हो। खुद की बात साधना भी गई, सामने वाले की भी ऐसी तैसी कर दी, हाँ, उसमें भी बाधा डाल दी, है कि नहीं। क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? अरे हम बैठे हैं ना, जब हमें जो समझ में आएगा हम करेंगे ना, जो करना होगा तब, जब जो कुछ करने का होगा तब हम कर देंगे, है ना। तब हम खुद किसी को बोलेंगे तो खुद ही आवाज़ लगा देंगे, फलाने देख लो इसको, ऐसा ऐसा कर दो। जब हमने कहा ना उनको जाओ अब उधर जाके बैठो, जब भेजने का था तब भेज दिया ना। हाँ, अगला प्रश्न किसी का है ना, है या सभा समाप्त की जाए? सभा समाप्त की जाए। जी, प्रश्न तो सोच के आते हैं, सुबह निकलते हैं, आते आते यहाँ। हाँ, प्रश्न उड़ जाते हैं, अच्छी बात है, प्रश्न उड़ जाते हैं तो